अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ये कलयुग को 4 स्थान दिए, तो इसके पहले कलयुग कहां रहते थे? ये तो परीक्षित ने दिए 4 जगह उनको, त्रेता कलयुग में आकर। तो सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में कलयुग, ये कलयुग कहां रहते हैं मालूम? सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में कलयुग का जो निवास है वो तमोगुण में निवास है। अभी समझेंगे थोड़ी देर में तमोगुण किसको कहते हैं। ये तमोगुण में निवास है। और जब कलयुग आ जाता है तो परीक्षित जी ने जगह दे दी 4। लेकिन कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये चारों तो बड़ी गंदी जगह है। जहां जुआ खेला जाता वहां भी बड़ा डर रहता है, आ जाए ना कोई पकड़ ना ले। शराब पी जाती वहां भी थोड़ा अपमान का अनुभव होता है। झगड़ा होता है वहां भी खून खराबा होता है। चरित्रहीनता में भी भय तो बना ही रहता है। तो एकाध कोई अच्छा स्थान हमको दे दो। अब महाराज परीक्षित थोड़े ज्यादा ही प्रसन्न हो गए हाथ जोड़ने से, तो उन्होंने कहा जाओ, जहां अधर्म का धन इकट्ठा रहेगा, अधर्म का सोना इकट्ठा रहेगा, वहां तुम्हारा निवास होगा। इतने में तो कलयुग प्रसन्न हो गए और चल दिए। परीक्षित ने कहा रुको रुको, मैं आपको माला तो पहना दूं, आपके पांव तो पड़ लूं। आप महाकाल के अतिशय है महाराज, मेरे लिए पूजनीय है। काल कैसा भी हो सबके लिए पूजनीय, मैं आपको प्रणाम तो कर लूं। कलयुग ने कहा महाराज, अब रास्ते में क्या पूजा पाठ करोगे? ये 5वीं जगह तो आपने ऐसी बता दी है कि जल्दी से आपके घर ही आकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि अधर्म का धन तो आपके राजबंगले में भी बहुत रखा हुआ है, वहीं आकर मुलाकात करेंगे। ये 5वीं जगह ऐसी बता दी कि राजमहल में घुसने का रास्ता। अन्यथा परीक्षित जी उन्हें प्रणाम करना चाहते थे। और मैं एक बात कहता हूं, कलयुग की घोर निंदा हुई है सब जगह, पर आप कभी कलयुग की निंदा मत करना, मैं भी नहीं करता। कलयुग काल का अंश है, महाकाल का अंश है। जो समर्थ लोग महापुरुष हो गए, जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे भगवत प्राप्त लोग काल की निंदा करे तो करने देना, अपने बस की बात। कोई टीआई साहब है, उन्हें एसपी तो तू कह सकता है, पर कोई होमगार्ड तू कह सकता है क्या? तो अपन क्यों कलयुग की निंदा करो? इसलिए तुलसी बाबा ने तो हाथ जोड़ के कलयुग की वंदना कर ली। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में केवल विश्वास ही फल देने वाला है। इतना अच्छा कलयुग है। हमारे यहां कहा गया, संतों ने कहा कि सबसे अच्छा कलयुग है। बोले क्यों? बोले सतयुग में ध्यान करना पड़ता है, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता है, द्वापर में पूजा करना पड़ती है, लेकिन कलयुग में कुछ नहीं करना पड़ता है। कलयुग केवल नाम। ऐसा युग कहां आने का है? इसलिए हम कलयुग की निंदा न करें। समर्थ लोग करें, उनको शोभा देता है, लेकिन जो समर्थ नहीं है वो काल पुरुष की निंदा नहीं करना। श्रद्धा से बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। ऐसी 5 जगह कलयुग को दे दी गई। कलयुग गाय से ही क्यों हारता है? क्योंकि गाय 100% सतोगुणी होती है। गाय के खुर से लेकर सींग तक सतोगुण होता है। गाय के मुख से लेकर पूंछ तक गाय सतोगुण होती है। और त्रेता पूरा तमोगुणी होते हैं। तो तमोगुण को जीतना हो तो सतोगुण चाहिए। 100% सतोगुण होता है सतयुग में। फिर द्वापर आता है तो 50% सतोगुण रह जाता है, 50% रजोगुण रह जाता है।
फिर त्रेता में, और त्रेता से जब द्वापर युग आता है तो द्वापर में 50% सतोगुण रजोगुण और 50% तमोगुण हो जाता है। और जब कलयुग आता है तो कलयुग में 100% ही सतोगुण हो जाता है, तमोगुण हो जाता है। ये तमो गुण, रजोगुण और सतोगुण क्या है, इनको समझ लीजिए। ये 3 तरह के गुण होते हैं जिससे सारी प्रकृति बनी। यही भागवत का सार है। सांख्य शास्त्र में जो भगवान कपिल ने अपनी मां देवाहुति को समझाया है, पर अभी चर्चा निकली, मैं इसलिए अभी समझा दूं क्योंकि फिर कथा का लोड ज्यादा हो जाएगा, और अभी संख्या भी कम है तो समझने में आनंद भी आएगा। भीड़ हो जाती है तो फिर चुटकुले शुरू करना पड़ते हैं, तो फिर 2 दिन बाद मुझे भी चुटकुले सुनाना पड़ेंगे, इसलिए सार बात अभी सुन लो आप। 3 गुण है। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। ये 3 एक्सेस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड जैसा। सतोगुण नीचे की तरफ जाता है ऐसा गहराई में, रजोगुण ऐसे फैलता है और तमोगुण ऐसे ऊपर उठता है। सतोगुण गहराई में जाएगा, इसलिए जितने सतोगुणी आदमी यहां बैठे होंगे उनको गहरी ही बात कहना भी पसंद है और गहरी ही सुनना भी पसंद है। जब हम कोई उथली बात कह देते, ओछी बात कह देते हैं ना, तो जितने सतोगुणी लोग हैं ना वो गर्दन झुका लेते हैं कि पंडित जी ने कितनी हल्की बात कह दी, व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर अब हम क्या करें, हमारे पास तो सारी सोसाइटी है ना, सबको खुश करना थोड़ा थोड़ा कहकर। तो सतोगुणी जो पसंद करेगा वो गहरी ही बात कहना पसंद करेगा और गहरी ही। और सतोगुण के 2 लक्षण हैं। डॉक्टर हिम्मत सिन्हा ने कहा, बड़े विद्वान हैं मनोविज्ञान के, वो डॉक्टर हिम्मत सिन्हा इसका एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि सतोगुण के 2 लक्षण हैं। पहला लक्षण है सेवा और दूसरा है समर्पण। जो सेवा करना जानता है, समझना उसमें सतोगुण है। और जो किसी बात की जिद नहीं करता, तत्काल सरेंडर करता है, आप जो कहो वो मान लेता है, उसको सतोगुण कहते हैं। आपने कहा आज आलू की सब्जी बना ले, बना लो। आज मूंग की दाल बना ले, बना लो। आज खिचड़ी बनाओ, बना लो। जो अपनी तरफ से कभी नहीं कही कि नहीं टमाटर बनना ही चाहिए, वो है सतोगुण। जो हट नहीं करता, रजोगुण हट करता है, राजा का हट स्वभाव है, साधु का भी हट। साधु का स्वभाव सतोगुण कहलाता है। सतोगुण का पहला ही लक्षण है सेवा करना। जैसे मैं कहूं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए भैया, और ये दौड़कर 1 गिलास पानी ला दे तो समझना सतोगुण है। ये पीछे वाले से कह दे यार वो पंडित जी पानी मांग रहे, लाओ ना, वो पीछे वाले को कह दे, तो ऑर्डर पर ऑर्डर करे वो कौन है, राजा। लेकिन ऑर्डर को ओबे करे वो कौन है। मैं आपसे कहूं मुझे पानी चाहिए, आप पीछे वाले को कहो, पीछे वाला तो समझना रजोगुणी है। ये सब रानियां बैठी है, फिर संत नहीं है, क्योंकि रानियां ऑर्डर करती है, साधु ऑर्डर नहीं करता, साधु तो सेवा करता। तो सतोगुण का 2 ही लक्षण हैं, पहला सेवा और दूसरा समर्पण, और गहरी ही बात कहना और गहरी ही सुनना। रजोगुण का ठीक विपरीत लक्षण है। रजोगुण को 2 ही चीज चाहिए, रिस्पेक्ट एंड फैसिलिटी। ये 2 रजोगुण का स्वभाव है। रजोगुणी जहां भी जाएगा सबसे पहले सुविधा देखेगा और सम्मान चाहिए। उसे सम्मान न मिले तो कल आई नहीं कथा में। इसलिए जब हमारे यहाँ रजोगुणी आते हैं ना, तो नी हो माला तो मैं अपने गले की निकाल के पहना दूं, पर उनका सम्मान जरूर करता हूं, क्योंकि आए ही सम्मान कराने थे और फिर चले गए। वो कथा सुनने नहीं आता रजोगुणी। रजोगुणी आता है रिस्पेक्ट लेने के लिए ही, और आप रिस्पेक्ट कर दो चला जाएगा चुपचाप। क्योंकि
रजोगुणी के दो ही लक्षण हैं। आपके भी कई रिश्तेदार होंगे, आने से पहले फोन करेंगे, ट्रेन पे कार तो आ जाएगी ना लेने, होटल में हमको रूम अलग तो मिल जाएगा ना, एसी तो लगा है ना उसमें, कार जो लेने आएगी उसमें डिक्की में तो बड़ी है ना, ये जो सब पूछ ले फोन पे ही समझना पक्का रजोगुणी। मेरी यहाँ शादी थी, भतीजी के 3 लोगों को मैंने पत्रिका देने के बाद मना किया कि आप मत पधारना। यही पूछे यार, वो होटल में कमरा तो अलग मिल जाएगा ना, उसमें एसी तो लगा है ना, हमको स्टेशन पर रिसीव कौन करेगा। मैंने कहा आप रो, वही हम भिजवा देंगे यहीं से प्रसाद, आप अपने खरीदो। जो अपने घर रिश्तेदार आकर 2 कष्ट नहीं उठा पाए, ऐसे रिश्तेदार के आने से क्या फायदा यार। जो आकर यहाँ मदद नहीं करे, जो आकर हमारा सहयोग नहीं करे, जो आकर 4 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा अपर हो तुम्हारे यहाँ से और सहन नहीं करे, तो ऐसा रिश्तेदार क्या काम का यार। तुम तुम्हारे घर में रहो बंगले में, हमें क्या मतलब। मैंने मना कर दिया कि मत पधारना, हम आपके लायक सेवा नहीं कर पाएंगे।